और 3 साल से बंद पड़ी नर्सिंग एजुकेशन अब फिर से स्वरूप में आती दिख रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज और स्कूलों में सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश द्वारा नर्सिंग की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। छात्रों के भविष्य के हितों को देखते हुए जीएनएम नर्सिंग की परीक्षा करवाने की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग और नर्सिंग काउंसिल द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक की देखरेख में पूरे प्रदेश में परीक्षा आयोजित करवाई जा रही हैं। ये परीक्षाएं 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चलेंगी। इसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। मध्य प्रदेश में चल रही नर्सिंग की परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने। काउंसिल ने जीएनएम और एएनएम की परीक्षाएं शुरू करा दी है। 4 दिसंबर से हो रही एग्जाम में पूरे मध्य प्रदेश में एग्जाम हो रहे हैं और साफ तौर पर देखा जाए कि जीएनएम के लिए जो जितने विवाद पहले हो रहे थे, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी हो या घोटाले का मामला हो, इसके बावजूद भी नर्सिंग काउंसिल ने उन छात्रों की सुनी और कहीं ना कहीं कोर्ट से भी राहत मिली कि उनके एग्जाम हो रहे हैं। इस वक्त हम हैं दतिया के राधाकृष्ण कॉलेज में। आप देखेंगे यहाँ पर जीएनएम और एएनएम के एग्जाम हो रहे हैं। 4 दिसंबर से एग्जाम शुरू हैं और इसके बराबर चल रहे हैं। सबसे पहले हम कॉलेज में आ गए हैं। कॉलेज में सबसे पहले यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो तो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे साथ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यहाँ सिक्योरिटी में आप क्या कर रहे हैं और सबको यहाँ आप जाने दे रहे हैं, तो क्या कोई किसी प्रकार का विवाद यहाँ हुआ है अभी? नहीं, कोई विवाद नहीं है। स्टूडेंट है, उनको अंदर जाने दें, बकाया बाहर रोक दिया जाता है। अच्छा, तलाशी कौन ले रहा है उनकी? तलाशी के लिए हम हैं और ये महिला आरक्षक। अच्छा, स्टाफ है उनका अपना ले रहा है, आप तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के लिए कोई उधम उनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और कब से ड्यूटी पे है यहाँ पे आप? मैम, मेरा सीमा सिंह भदौरिया नाम है। कब से है आप? मेरी 5 तारीख से ड्यूटी लगी है। ड्यूटी लगी है लगते एग्जाम के लिए, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम अब आपको लेके अंदर चलते हैं जहाँ पर नर्सिंग के एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और बच्चे हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि नर्सिंग का इतना बड़ा पिछले 4 या 5 साल में ये देखा गया था कि बहुत सारे आरोप नर्सिंग काउंसिल पर लगे थे और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मान्यता दे दी गई थी और यही वजह है कि नर्सिंग की मान्यता के साथ और बहुत सारे कॉलेजों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, बहुत सारे कॉलेजों को उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन चूंकि जो छात्र हैं जीएनएम और एएनएम के छात्र थे, उनके भविष्य का सवाल था, इसी के चलते ये एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं। अब हम सीधे सीधे आ गए हैं यहाँ पर, देखेंगे जो नर्सिंग का यहाँ पर सेंटर बना हुआ है और यहाँ से नर्सिंग काउंसिल की अलग टीम यहाँ पर रहती है, स्कूल संचालक यहाँ पर अलग रहते हैं और इसके साथ बच्चे हैं जो अंदर हैं। हम आपको अब सीधे कॉलेज के अंदर लेके चलते हैं। हालांकि क्लास के अंदर हम आपको नहीं लेके जा पाएंगे, लेकिन क्लास के बाहर बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और साथ में यहाँ की जो पर्यवेक्षक है नर्सिंग काउंसिल ने भेजा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े 3 से 4 साल बाद यहाँ पर एग्जाम हो रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? मैम, कैसे देखते हैं? देर आए और दुरुस्त आए। बहुत लंबा इंतजार रहा, नर्सिंग काउंसिल ने बड़ा लंबा इंतजार करवाया। बच्चों की भविष्य का सवाल था, यही वजह है कि बच्चे बड़े खुश हैं कि एग्जाम उनके हो रहे हैं, उनका भविष्य संवर रहा है। तो यहाँ एग्जाम हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? सर, जैसा कि सभी को पता है कि नर्सिंग काउंसिल में जो अभी एक हमारे साथ विपत्ति चल रही थी, बहुत समय से नर्सिंग के जो बच्चे थे सफ़र कर रहे थे, परीक्षाएं नहीं हो रही थी, कॉलेज पे भी परेशानियां आ रही थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार मैडम आई हैं, उन्होंने बहुत तत्काल प्रभाव में सबसे पहले बच्चों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं कराना, जैसे भी स्थिति है उनके पास काम करने के लिए लोग भी कम थे, पर उसके बाद भी उन्होंने बिल्कुल, और इस चीज़ में ये कहेंगे रजिस्ट्रार मैडम के साथ जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के जितने भी संचालक हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि हमारे पास सरकार में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी इतने 70,000 80,000 बच्चों को बिठाने के लिए। तो उनके द्वारा रातों रात तैयारियां करके मैडम को सहयोग दिया गया और परीक्षाएं संपन्न कराई गई और परीक्षाएं बहुत अच्छे सुचारू रूप से हो रही हैं। बाकायदा कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं हो रही हैं। जिस तरह से जो बातें हो रही हैं वो तो बातें हैं। आपका आप निश्चित तौर पर नकल के आरोप तो मैम लग रहे हैं कि प्राइवेट में करवा रहे हैं, क्योंकि आप शासकीय अधिकारी हैं, तो क्या ये बिल्कुल उन खबरों का खंडन कर रहे हैं? देखिए सर, जो ये आरोप लगाते हैं वो आरोप कभी साबित नहीं कर पाते हैं। आरोप लगाने के कई कारण होते हैं, कई उनके पर्सनल रीजन भी होते हैं और कुछ तो ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाते हैं। जैसे वो कहते हैं दलाल सक्रिय हैं, इस तरह से ब्लैकमेलों के भी दलाल सक्रिय होते हैं। नहीं, नाम तो ऐसा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जो आज हमारे हैं वो कल पीछे भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो शासन का काम है, हमको जो काम सौंपा गया है, हम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो नकल की बात है ये पूर्णतः असत्य है और अगर ऐसा होता तो फिर ऑब्जर्वर भी उन्हीं के होते। शासन अपने ऑब्जर्वर अपॉइंट नहीं करते, प्राइवेट के ऑब्जर्वर ही रखे जाते हैं अगर इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना होता तो। आप यहाँ क्या किस पद पे हैं? मैं भी ऑब्जर्वर हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं लोकल दतिया से। क्या नाम है आपका? राजकुमारी ठाकुर। राजकुमारी ठाकुर, पहले राजकुमारी ठाकुर नर्सिंग काउंसिल की वो रजिस्ट्रार हुआ करती थी हैं, और अब आप यहाँ पे क्या नकल हो रही सुनने में आए, तभी तो आए इतने दूर भाग के?
नहीं नकल नहीं हो रही है नहीं हो रही कि बच्चे आपके बेटे जैसे हैं, बोले पढ़ने दो करने दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नियम से सब एग्जाम हो रहा है। नियम से एग्जाम हो नियम रहा है। से। आप देखेंगे, हम आपको अब सामने लेके चलते हैं। यहाँ आप ये देखिए, सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे, सामने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हम मीडिया कमरे के अंदर जहां एग्जाम होता है वहां नहीं जाता, क्योंकि परीक्षा प्रश्न पत्र होता है, उसे लीक होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि हम आपको सामने दिखा रहे हैं। सुचारू रूप से एग्जाम चल रहे हैं और सीसीटीवी लगे हुए हैं। हम आपको अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे वो दिखाएं। यहाँ पर पूरी कॉलेज में सीसीटीवी से लैस पूरा कॉलेज है। जो लोग कहते हैं यहाँ नकल हो रही है, बाकायदा यहाँ पर्यवेक्षक हैं, शासकीय पर्यवेक्षक यहाँ पर बैठे हैं, और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ परिजन भी यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। आप लोग बाहर से आए हैं तो कॉलेज में आपको अलाउ किया बैठना? यहाँ बच्चे छोटे छोटे, हाँ निश्चित तौर पर मानवता एक बहुत बड़ी चीज होती है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर ये लोग बैठे हैं। किसी की बेटी एग्जाम दे रहा है, किसी का बेटा एग्जाम दे रहा है, किसी और निश्चित तौर पे किसी की पत्नी एग्जाम दे रही है, तो किसी का बहन और भाई एग्जाम दे रहा है। तो निश्चित तौर पे अच्छी चीज है कि यहाँ नौनिहाल को लेकर ये लोग बैठे हुए। अब हम सीधे आते हैं, ये हम आपको सीधा अंदर चलते हैं। देखिए ये बराबर एग्जाम चल रहे हैं, और आप लोग थोड़ा प्रश्न पत्र अपना है छुपा लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कैमरे की नजर में आए। हाँ लॉन्ग शॉट ले रहा हूं, क्योंकि हमें कैमरे का प्रश्न पत्र नहीं चाहिए। ये देखिए, अब लोग जो आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे, अभी कहां कैमरा लगा हुआ है, हम बस कैमरे को देखने आए हैं। कैमरा यहां अंदर जाइए, अब प्रश्न पत्र में मत देखिए। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है बाकायदा, और कैमरे के बिल्कुल साये में सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर कोई नकल नहीं कर रहा है, और थोड़ी बहुत कर भी रहा हो तो कोई ऐसा, ये भी 4 साल बाद भी बच्चे हैं आ रहे हैं। भैया थोड़ी बहुत ज्यादा मत करना। वैसे सलाह ये है कि अगर नकल करके पास होंगे तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, पास तो आप हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम आपको दूसरे कमरे में लेके चलते हैं, और हम साधुवाद देंगे अपने कौशल यादव का। कम से कम कॉलेज में ये अपने बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप देखिए बराबर बच्चे कैमरे की नजर में सब कुछ हो रहा है। सारे जगह, प्रत्येक जगह जो बराबर जो नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से बराबर यहां पर हो रहा है। और ये देखिए, अब ये यहां इसमें कैमरा कहां लगा हुआ है? ये देखिए कैमरा लगा हुआ। हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे कैमरा देखिए, यहां कैमरा दिखा दीजिए। कैमरे के साये में ये सब चल रहा है, नकल हो रही है। अगर हो रही होती तो पकड़ी जाती। निश्चित तौर पे कैमरे लगे हुए हैं, यहां मॉनिटरिंग हो रही है। जो लोग कहते हैं कि कैमरे लगे होने के बाद भी नकल हो रही है, तो इसका यहां सीधा सा प्रमाण यह है कि कहीं कोई नकल यहां पर नहीं हो रही है। बच्चे शालीनतापूर्वक यहां एग्जाम दे रहे हैं, और मैं फिर भी कह रहा हूं कि नकल करके पास तो हो सकते हैं, लेकिन अपना भविष्य नहीं बना सकते। यही वजह है कि नकल की जो यहां मिथ्या शिकायतें आ रही थी। मैम, हम आपसे एक बात और करेंगे कि यहां पर प्रतिभा ठाकुर दोबारा है। हमने आपका नाम भोपाल में सुना था, बहुत टाइट पर्यवेक्षक हैं आप। क्या बात है, बच्चों को पास नहीं होने देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बच्चे अपनी मेहनत से पास होंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा एक रिजल्ट आएगा। और ये कहना चाहिए कि नर्सिंग जो है वो प्राथमिक, जो दुनिया की सबसे पहली माँ एक नर्स होती है, जो कहा जाता है, अगर ये अच्छे से पढ़ के नहीं निकलेंगे तो हम और आप किस पे भरोसा करेंगे? अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो सबसे पहला थर्मामीटर नर्स लगाती है। जब उनको थर्मामीटर पकड़ना नहीं आएगा तो आपको क्या करके दिखाएंगे? तो जो बिल्कुल हमारे बच्चों, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे इस तरह से करें, इस जीवन के खिलवाड़ नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है कि नर्सिंग में यमदूत बन रहे हैं, यमदूत बनाना नहीं है हमको। हम भरोसे से जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कभी हमारे घर के लोग भी उन हॉस्पिटल्स में जाएंगे। जब ये बच्चे वहाँ काम करेंगे तो हम क्या देखेंगे? अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब सारे रूम हमने देख लिए, ये पूरा रूम है, और चूंकि समय अभाव भी रहता है, टेलीविजन की अपनी एक, आप दूर से दिखा दीजिए कैमरा, इसमें आप देख लीजिए कैमरा है। एक कैमरे सब में, प्रत्येक में कैमरे लगे। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पर? अभी 630 बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं। कैमरा दिखा दीजिए। प्रत्येक रूम में हमने जाके कैमरा देखा, और हमने सब बच्चों से कहा है कि अपना एग्जाम जो प्रश्न पत्र है वो आप कॉपी के नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे कैमरे में वो ना आए। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका प्रश्न पत्र किसी प्रकार का लीक हो, आरोप लगे कि मीडिया वाले आए थे और कैमरे को शूट करके प्रश्न पत्र को ले गए और नकल करवा रहे हैं। प्रत्येक कमरे में कैमरा लगा हुआ। निश्चित तौर पर कहेंगे जो ये कॉलेज है एक अच्छा काम कर रहा है, और साथ में जो पर्यवेक्षक हैं प्रतिभा ठाकुर, वो बहुत ही, क्योंकि मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूं जब से मैं इनसे मिला हूं, निश्चित तौर पे कहेंगे बहुत शालीनता के साथ ये एग्जाम करवा रही हैं। और ये अच्छी चीज भी है कि उन्होंने एक बात कहा है कि हम यहाँ पर नर्स को बनाना चाहते हैं। कोई ऐसा अगर प्रोडक्ट यहां से बन के जाएगा वो जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। कौशल जी, आपकी ये मेहनत है, और निश्चित तौर पर कहेंगे 3 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए के तट पर नर्सिंग काउंसिल ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। कितना बड़ा ये, कितनी खुशी की बात है। बच्चों का भविष्य तो बन ही रहा है, साथ में कहीं ना कहीं अगर बराबर एग्जाम होते रहेंगे तो बच्चे भी आएंगे। और कोई भी इंस्टीट्यूट पैसे से चलता है, जब बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर हर चीज पैसा नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूट तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस एग्जाम को लेकर कैसे देखते हैं?
सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया था 3 साल से परीक्षा नहीं होने पर। तो बच्चे काफ़ी हताश भी थे, निराश भी थे, क्योंकि उनकी डिग्री पूरी हो ही नहीं पा रही थी। अब ये मामला सुलझ गया है, तो सभी बच्चों की परीक्षा सुचारू संपन्न हो रही है। नर्सिंग काउंसलिंग सेंटर बनाया है, उस सेंटर में प्रभारी मैडम ठाकुर मैडम आई हुई हैं, और यहाँ से मेडिकल कॉलेज से भी मैडम आई हुई हैं। तो परीक्षाएँ संपन्न है, छात्रों में खुशी भी है, और आगे जो कॉलेज अपने स्तर पे बराबर रनिंग हो जाएंगे इस स्तर पे, क्योंकि एडमिशन हुई होंगे, परीक्षाएँ अगर लगातार होती हैं तो बच्चों का भी भविष्य होगा, और कॉलेज भी संस्थाएं भी अपने स्तर पे आ जाएंगी बराबर। क्योंकि जो अभी सबसे बड़ी समस्या है संस्था को ये आ रही थी कि जब बच्चों को रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो उनको फीस भी नहीं मिल पा रही थी। छात्रों द्वारा संचालकों को या कॉलेज को जब रनिंग उनका नहीं हो पा रहा था, तो उससे नुकसान भी हो रहा था। इंस्टीट्यूट चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। इंस्टीट्यूट ये समझ लो, मैं तो मानता हूँ कि अधिकतर 50% संस्थाएं बंद होने के कगार पर है। ये स्थिति पैदा हो गई है कि बंद होने की कगार पे आ गई है। नहीं कौशल जी, मैंने ये भी देखा है, मैं पिछले करीब 10 साल से बात करूं तो नर्सिंग काउंसिल को बराबर, नर्सिंग कॉलेज को बराबर कवर कर रहा हूं। इससे पहले मैं दूसरे संस्थानों में रहा हूं, प्रिंट में रहा हूं, मैंने बहुत करीब से देखा है। सवाल यह है कि आप जैसे लोग हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बना के बैठे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 कमरों में स्कूल चला रहे हैं। तो उनका बंद होना तो लाजमी था, क्योंकि वो निश्चित तौर पर नर्स पैदा नहीं कर रहे थे, वो तो क्या कह सकते हैं हत्यारा पैदा कर रहे थे, क्योंकि ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ना उनके यहाँ कोई बच्चे जा रहे हैं, कोई टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो उनका बंद होना तो ठीक था। ये अगर छटनी हुई है तो ठीक रहा। नहीं, ये तो ठीक है। जो गलत है उनको तो स्वाभाविक रूप से उनको तो फर्क पड़ेगा ही, जो गलत है उनको फर्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं अगर चलेंगी तो स्वाभाविक है कि जो बड़ी संस्था है उनको नुकसान भी हो रहा है। तो ये कार्रवाई तो ठीक हुई है, परंतु ये बच्चों का भविष्य इसमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि 3 साल से जो बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, उससे समय बच्चे टूट गए थे। अभी ये समझ लीजिए जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें भी कम से कम 10% रेशो ऐसा आ रहा है कि जो बच्चे प्रेजेंट ही नहीं आ रहे, हो ही नहीं रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। क्योंकि कई बच्चे 3 साल इंतजार नहीं कर पा रहे। जो बच्चे इंतजार कर पाए वो तो परीक्षा देने आ रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो चले गए कहीं ना कहीं परीक्षा, और दूसरे कोर्स ज्वाइन कर लिया, उनको लगा कि शायद छोड़ दिया या कुछ कारण हुआ, जो भी हुआ हो, तो उससे नुकसान संस्था को भी हुआ है, ऐसा नहीं। बच्चों का हुआ, संस्था का। जब समाज के पहलू है कि अपनी संस्था ही चलाना, एक समाज के हित में कार्य करती है हमेशा। एक संस्था, कोई भी संस्था हो, एक हित को लेके हमेशा संस्था विचारों को लेके, सबको लेके, समाज को लेके चलती है। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छी संस्थाएं चलें, अच्छे बच्चे तैयार हों, अच्छे मेडिकल में जाएं, नर्स तैयार हों, हम लोगों का सोच भी है। और बाकी ये है कि जो आज भी जो सेंटर की सुविधाएं, कई अफवाहें उड़ रही थी कि सेंटर पे जो सुविधा मिलेगी, इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं किसी छात्र को दे रहे हैं, क्योंकि सभी मैडम के स्ट्रिक्ट रूल है, उन्होंने स्ट्रिक्ट कह दिया है कि किसी भी छात्र पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सामग्री पकड़ी जाती है तो यूएफएम की तुरंत कार्रवाई होती है, की जा रही है। तो इस तरह की परीक्षाएं तो सुचारू संपन्न हो रही हैं। आप देखिए, नहीं मैं भाई यही चाह रहा हूँ कि छात्रों का नुकसान ना हो। मैं चांद का धन्यवाद देने के मूड में लग रहा। नहीं, मैं तो जो आज पर्यवेक्षक मेरे यहाँ जो आई है, मैं तो उनका धन्यवाद ज़्यादा दूंगा, क्योंकि ये सब परीक्षाएं सुचारू रूप से ये करा रही हैं। हम लोग तो काउंसिल रजिस्ट्रार भी है, नहीं रजिस्ट्रार का मैडम का है, बाकी जो यहाँ जो परीक्षाएं संचालन कराई जा रही है वो उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। काफी डरे हुए हैं हमारे संचालक, और प्रतिभा ठाकुर को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। निश्चित तौर पे वो धन्यवाद के पात्र है भी, क्योंकि जिस तरीके से, जिस शालीनता के साथ और जिस संवेदना के साथ कि अगर कोई लड़का थोड़ा बहुत आकर, मैंने भी महसूस किया है कि हाँ, लड़का अगर कहीं कोई फेल हो रहा है तो थोड़ा पास करवा दे, ठीक है, चलता है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच के साथ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे दलाल भी हैं जो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नर्सिंग काउंसिल को, यही वजह है कि सीबीआई को एंट्री लेनी पड़ी। हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, नर्सिंग काउंसिल है, डीएमई विभाग इनका है, उनने ये परीक्षा करवाई है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर साधुवाद के पात्र है, क्योंकि 3 साल बाद यहाँ पे एग्जाम हो रही है। और एग्जाम होने के साथ अगर थोड़ा सा कहीं ये अगर 1-2 साल और होता तो ये जितने बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होता, वो भविष्य खराब होता तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे सेक्टर में जाते। और एक निश्चित तौर पे कहेंगे, एक बात है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसी की तर्ज पर नर्सिंग काउंसिल ने अच्छा संज्ञान लिया है, और जो मध्य प्रदेश में आयोजित परीक्षाएं हो रही है वो सुचारू रूप से यहाँ पर कराई जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, दतिया। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।